झिगनू की किस्मत। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोज एक दुबला पतला सा लड़का मोबाइल कवर बेचता नजर आता था। उसका नाम था झिगनू। फटे कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर हमेशा संघर्ष की थकान। झिगनू बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और सीधा साधा इंसान था। एक दिन की बात है, झिगनू रोज की तरह सड़क किनारे मोबाइल कवर बेच रहा था। उसके पास एक पुराना सा स्मार्टफोन था जो उसने बड़ी मुश्किल से लिया था। अचानक उसकी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में कुछ नंबर लिखे थे। 9 करोड़ रुपए क्रेडिटेड। झिगनू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे समझ ही नहीं आया कि ये कितनी बड़ी रकम है। वो घबरा गया और पास से गुजर रहे एक आदमी को रोक लिया। भैया जरा देखना, इसमें कितना पैसा लिखा है। आदमी ने मोबाइल देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, तुम्हारे खाते में तो 9 करोड़ रुपए हैं। झिगनू को यकीन ही नहीं हुआ। उसके पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू और चेहरे पर अजीब सी खुशी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी जिंदगी बदल दी हो। कुछ ही दिनों में झिगनू अपने गांव लौट आया। उसने ये बात सिर्फ अपने माँ बाप और परिवार वालों को बताई। गांव पहुंच बदलने लगा। पहले नया फोन लिया, फिर कुछ समय बाद पक्का घर बनवाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन कार भी ले आया। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता इतना पैसा कहां से आया, तो कोई फुसफुसाता जरूर चोरी या लूट के पैसे होंगे। लेकिन झिगनू की जिंदगी सही चल रही थी। वो खुश था, अपने माता पिता को खुश देखकर। अचानक बैंक के लोग पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच गए। उन्होंने उसकी मां से झिगनू के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। डर के मारे मां ने बहाना बना दिया, वो अभी घर पर नहीं है। लेकिन किस्मत से कब तक बचा जा सकता है। कुछ दिनों बाद पुलिस फिर आई और इस बार झिगनू घर के बाहर ही मिल गया। बिना ज्यादा कुछ कहे पुलिस उसे उठाकर थाने ले गई। थाने में उसे सच्चाई बताई गई। झिगनू, जो पैसा तुम्हारे खाते में आया था वो तुम्हारा नहीं है। वो कर्नाटक के एक बहुत अमीर व्यापारी का पैसा है जो गलती से तुम्हारे खाते में चला गया। ये सुनकर झिगनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया है, अब मैं कैसे लौटाऊं? पुलिस ने उस अमीर आदमी से वीडियो कॉल पर बात करवाई। झिगनू ने सच सच सब बता दिया। वो ईमानदार था, लेकिन गरीबी और अचानक आई दौलत ने उसे भी डगमगा दिया। अमीर आदमी झिगनू की बात सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, तुमने सच बोला, यही बहुत बड़ी बात है। जो पैसा तुम खर्च कर चुके हो मैं माफ करता हूं। उसने झिगनू को 2 लाख रुपए इनाम में दिए और बाकी पैसे वापस ले लिए, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी और जिम्मेदारियां थीं। झिगनू उदास जरूर हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब उसके पास पक्का घर था, थोड़ा सम्मान था और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी की ताकत। वो समझ गया कि जल्दी मिला पैसा जल्दी चला जाता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत इंसान को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। और इसी सोच के साथ झिगनू ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, पहले से बेहतर, पहले